हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो तुम लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस, ना ये नहीं डिस्कस करूंगा। हाउ मार्कर इज गोइंग अप एंड डाउन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई एट सम इंस्टेंट इट विल कम बैक। I will not discuss this because we have already discussed about this phenomena. When marker go up to a certain height, then it will come back again due to acceleration, due to gravity. Okay, leave the topic. हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक, और थर्मोडायनेमिक में आज हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन। हंस के तू देख लो मनवा। हीट इंजन आज मैं सही बता रहा हूं, कहीं पे भी लेक्चर उठा के देख लो, यूट्यूब पे, फलाना पे, ढिमकाना पे, मैं जो बताऊंगा गारंटी है वो कहीं नहीं होगा। यस ऑफ कोर्स। तो ठीक है, मैं बताता हूं। हीट इंजन इज ए डिवाइस which convert heat energy into mechanical work। अरे सर क्या बात कर दी, ये तो हर एक यूट्यूब वाला जो हीट इंजन पढ़ाता है वो चिल्ला चिल्ला के यही बताता है, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क, हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। तो क्या मैं कुछ दूसरा और एक्स्ट्रा बता दूंगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ना ये फिजिक्स एक कहानी है और हम लोग उसको बयां करने वाले एक्टर है ना, तो हम लोग भी को भी एक्टिंग करना है। अब इस एक्टिंग में और पिछले एक्टिंग में और लोग जो एक्टिंग करते हैं उसमें फर्क यही है कि अदर एक्टर जो होते हैं उनको अलग अलग कहानी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं। हम लोगों को मजबूरी में एक ही काम दुनिया का सारा फिजिक्स का टीचर करता है, तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हीट इंजन। Basically heat engine, it is a type of device which convert mechanical work, heat energy into mechanical work, convert heat energy into mechanical work। सर एक बात बताइए, आपने जो बोला मैं मान लिया कि हीट एनर्जी जो है, हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है या मैकेनिकल वर्क डन में करता है, वो बात आपकी समझ में आ रही है। तो एक बात बताइए, जो मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करे उसको क्या बोलते हैं, या उस डिवाइस का क्या नाम है? तो मेरे बच्चे एक बात बताऊं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में चेंज करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में चेंज करना बहुत बड़ा बात नहीं है। इसीलिए उसमें कोई एक स्पेशल मशीन की जरूरत नहीं होती। देखो ये देखो मैंने वर्क किया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो देयर मतलब यस ऑफ कोर्स देयर आर a lot of things, a lot of device which used to convert mechanical work into heat, but उसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट टेक बल्ब क्या करता, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, लाइट एनर्जी में, प्लस उसमें हीट जो हीट होता है बल्ब, तो हीट एनर्जी में। तो ये बल्ब की कहानी ऑफ कोर्स इट इज अपने लेवल पे है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। हम लोग हीट इंजन को पढ़ेंगे, लेकिन हीट इंजन पढ़ने से पहले ना कुछ माहौल बनाते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ऑफ कोर्स थर्मोडायनेमिक के लेक्चर आपके ज़्यादा हो रहे होंगे, इसके लिए दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न लेक्चर का कम लेंथ का होना, दूसरा कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। दो रीज़न वाई the lecture goes on lengthy and too many lectures are actually it may be happen 20 to 24th lecture is there। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपके वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टाइम है,
मेरा मोटो रहता है कि 40 से 50 के बीच में वीडियो रहे। एक दूसरा है, कोई भी कंसेप्ट तो छोड़ो, कंसेप्ट तो जाए भाड़ में, कंसेप्ट जाए भाड़ में। तुमको कोई ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल नहीं है कि जो तुमको नहीं करवाया गया है। तो लॉट ऑफ न्यूमेरिकल, लॉट ऑफ कंसेप्ट, 3 बात। और तीसरी चौथी बात यह है कि यार थोड़ा चीजों को खूब अच्छे से समझ के करने में जो मजा है ना यार, वो मजा कहीं पे भी नहीं है ना। तुम गर्लफ्रेंड ही बना लो जल्दी जल्दी, अगर जो जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी में निकल जाएगी। इसीलिए किसी रिश्ते को बनाने के लिए उसको टाइम दे, समय दे, सोचने का समय दे ना, ठीक है ना। तो डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। ठीक है सर, इतना तो जान गए। अब मैं बताता हूं कुछ, अब बहुत शानदार बात बताऊंगा। अगर जो मुझ, ध्यान से सुनना, मेरे अंदर खूब एनर्जी है, क्या है, खूब एनर्जी है, तो क्या मैं वर्क कर पाऊंगा? तो वर्क हो, मेरा आंसर है कि मुझसे वर्क हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। समझते हैं? अभी धीरे धीरे समझेंगे। जैसे ध्यान से सुनना, मुझे हाथ धुलने का काम करना है ना, एकदम सिंपल सा, जो अपने घरों में जो हम लोग यूज करते हैं, हाथ धोने का काम करना है। और टंकी, छत के टंकी पे टंकी में पानी है, क्या मेरा हाथ धुल जाएगा? नो, नहीं। क्या मेरा हाथ धुल जाएगा? नहीं। इसका मतलब किसी बॉडी में एनर्जी है तो वो उससे वर्क डन हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम यार। अच्छा, अब मैंने क्या किया, वहां से छत से एक पाइप को निकाला और निकाल के एक सिंक लगाया। सिंक नहीं होता, हाथ वॉश बेसिन जो होता है। अब वहां से मैंने नल खोला, पानी ऊपर से नीचे आया और नीचे आके मैंने क्या किया, हाथ धो लिया और पानी नीचे चला गया। सपोज करो कि कुछ नहीं है तो बाल्टी रखा हूं, सिंक के नीचे क्या रखा हूं, बाल्टी। हो सकता है कि उसमें जो जहां से वो पानी नाले में जाता होगा वो पाइप मतलब जैम हो गया होगा, तो मैंने नीचे बाल्टी रखा है। अब ध्यान से सुनते रहे ना तुम लोग। टंकी में पानी था 5 लीटर, टंकी में पानी था 5 लीटर। मैंने हाथ धुला, हाथ और धुल के, और तो उस हाथ धुलने में मुझे कितना पानी लगा, 1 लीटर। कितना लगा, 1 लीटर। अब वो 1 लीटर कहाँ चला गया, उस बाल्टी में। थोड़ा सा मैं फिगर बना दूं ताकि आपको अच्छे से फील हो। ये हो गया आपका, ये हो गया ठीक है ना। यहां पहले पानी था 5 लीटर और यहां था 0 लीटर। बाद में बाल्टी में पानी, बाल्टी पानी 1 लीटर और टंकी पानी कितना हो गया। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। मुझे हाथ धुलना था, टंकी में पानी 5 लीटर था, मेरा हाथ नहीं धुला। मैंने एक पाइप यूज किया, पाइप यूज करके वॉश बेसिन लगाया, वॉश बेसिन के नीचे बाल्टी रख दिया, पानी यहां से यहां आया, 1 लीटर यहां, 1 लीटर इसके रास्ते से गया, उसके बीच में मैंने हाथ धुल लिया। हाथ धुलना मतलब मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया। और ध्यान से सुनो,
यहाँ पे कितना इनिशियल में पानी कितना है 5 लीटर या 0 लीटर, कितना है टोटल पानी 5 लीटर। इस पूरे सिस्टम में पानी कितना है 5 लीटर। यहां आ जाओ, इस टंकी में पानी था 4 लीटर और इस टंकी में यहां पे बाल्टी में पानी था 1 लीटर, दोनों को जोड़ो फिर से आ गया 5 लीटर, फिर से आ गया 5 लीटर। क्या अब मेरे हाथ धोने में पानी खर्च हुआ क्या? क्या मेरे हाथ धुलने में पानी खर्च हुआ क्या? नो। मेरा काम हो गया क्या? यस। सेम थिंग्स, सेम चीज होता है, हीट इंजन करता है। अब 2-3 बात मैं बहुत क्लियर बात बता दूं। वर्क होने के लिए एनर्जी का फ्लो होना बहुत जरूरी है। ध्यान से मैं पॉइंट वाइज लिखवाता जा रहा हूं। ये फिगर बनाना है, फिगर बनाना है, मस्ती मजाक नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, वर्क के लिए वर्क टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन, एनर्जी मस्ट बी फ्लो। अच्छा सर, फिर इस एनर्जी फ्लो होने के दौरान क्या एनर्जी लॉस हुआ? नहीं। यहां पे भी कितना लीटर पानी था इनिशियल में 5 लीटर, फाइनली में भी कितना हुआ 5 लीटर। इसका मतलब एनर्जी है ये बहुत बड़ा जरूरी नहीं है। एनर्जी है या एनर्जी का सोर्स मान लो, सपोज करो वर्क डन का सोर्स मान लो, ये वाटर वर्क डन का सोर्स है। एनर्जी का सोर्स होना बहुत जरूरी नहीं है, या एनर्जी का सोर्स होने के साथ साथ एनर्जी का फ्लो होना भी बहुत जरूरी है वर्क डन के लिए। ये बात इस एग्जांपल से समझ में आया। दूसरा एग्जांपल, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया ना, फर्स्ट एग्जांपल हो गया ना। एग्जांपल नंबर दूसरा सुनो, और ऐसे चाहूं ना तो मैं 50 एग्जांपल दिला दूंगा और आज से वर्क डन की एक नई कहानी और एक नया डिफिनीशन निकाल के तुमको दूंगा, जो तुमने ना तो आज तक सुना है ना कभी कुछ सुनोगे। वर्क डन का मैं डिफिनीशन निकाल के दूंगा। फिर से देखो, डैम होता ना, डैम के पानी से मेनली क्या होता है, सिंचाई होती है और दूसरा बिजली बनता है। टरबाइन होता है, टरबाइन पे पानी गिरता और पानी गिरता तो टरबाइन घूमता तो फिर से बिजली बनता, डायनेमो फलाना ढिमकाना होता। इस काम के में भी पानी डैम में भरा हुआ है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जब वो पानी ऊपर से नीचे आएगा और उसके रास्ते में टरबाइन आएगा तभी अपना काम होगा, मतलब तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस केस में भी जो एनर्जी हुआ वो फ्लो हुआ, एनर्जी फ्लो हुआ, एनर्जी फ्लो हुआ। दूसरा चीज वर्क डन के लिए, पहला तो ये हो गया, दूसरा देयर मस्ट बी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू another, or there will be change in energy। ये कैसे देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। यहां पे वाटर का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहां पे वाटर का पोटेंशियल एनर्जी कितना, कुछ भी होगा, और यहां पे वाटर का पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी होगा। कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, वर्क डन होने के लिए किसी बॉडी में एनर्जी का जरूरत नहीं, उस एनर्जी का फ्लो होना भी जरूरी है। अब फ्लो नहीं होगा तो कितना भी एनर्जी है वो सब वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। अगर जो तुम्हें हाथ धुलना है तो क्या टंकी में पानी रहेगा तो तुम्हारा हाथ धुल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, उसको फ्लो होना जरूरी है। डैम में, यहां लिख दूं, ये दूसरा एग्जांपल है, डैम में पानी इकट्ठा है ये बहुत जरूरी नहीं है,
उस डैम से पानी का नीचे आना जरूरी है भाई, तब जाके हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। इसका मतलब डैम में एनर्जी या पानी जरूरी तो है ही, लेकिन उस एनर्जी का या पानी का आना जरूरी है फॉर वर्क डन। मतलब फॉर वर्क डन एनर्जी मस्ट हैव टू फ्लो, वन थिंग। और दूसरा कन्वर्जन हो या चेंज हो, नहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ है क्या। यहां पे वाटर कुछ हाइट पे है, यहां वाटर की कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, यहां वाटर की कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, यहां डैम में वाटर की कुछ और पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आ जाएगा वाटर की कुछ और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस केस में क्या हुआ, वर्क डन कैसे हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें भी डैम में भी वर्क डन कैसे होता है, बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो एक तरीका है। बाद में पोटेंशियल एनर्जी, फिर पानी पहले रेस्ट में था, फिर पानी नीचे आया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, वो फलाना ढिमकाना 50 तरीके के। लेकिन हम लोगों को वहां फोकस नहीं करना है। मैं बस मेरे बच्चे ये बताना चाहता हूं, फॉर वर्क डन द एनर्जी मस्ट हैव टू फ्लो, एंड सेकेंड थिंग्स इज दैट एनर्जी मस्ट बी कन्वर्ट। एनर्जी कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, कन्वर्ट होना, चेंज होना जरूरी है। यहां पे डैम में पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल, यहां नीचे आ जाएगा 200 जूल, 800 जूल को जो एनर्जी हुआ वो हम लोग यूटिलाइज कर लिए वर्क डन में। तो आज के पास वर्क डन का एक नया डिफिनीशन लिखो, एक नई चीज लिखो। व्हेन एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन form to another form, when energy convert from one form to another form, the process of converting energy is work done. The process of converting energy is work done. यहां से यहां तक लाया, यहां से यहां तक लाने के लिए इस, मान लो कि यहां पे 100 जूल है और यहां पे 200 जूल है, तो इस वाटर के एनर्जी का 100 जूल से 200 जूल के लिए जो प्रोसेस करना हुआ वही है वर्क डन, वही है मेरे बच्चे वर्क डन। यहां देखो टंकी से, इस टंकी से यहां तक आया सिंक से पानी, मैंने अपना हाथ धुला, ये हाथ धुलने के प्रोसेस में एनर्जी का क्या हुआ, चेंज हुआ, यही है वर्क डन। और सेम काम हीट इंजन में भी होता है, सेम काम। और चाहो तो मैं और एग्जांपल दे सकता हूं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी वो सोचिए, पावर हाउस से जो चार्ज आते हैं ना, वो चार्ज को क्या किया जाता है, चार्ज को जबरदस्ती ऐसे ठूस दिया जाता है, वो जबरदस्ती वर्क डन उस पर कर दिया जाता है और करके उसको एनर्जी भर दिया जाता है। वही एनर्जी आके बल्ब में, एसी में, फ्रिज में, कूलर में वही एनर्जी ट्रांसफर होते हुए निकल जाती है। क्या नहीं आ रहा है क्या, तुमको मालूम नहीं है क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पता नहीं तुम्हें आ रहा है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इसका मतलब वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, चार्ज। तो जानते हो, अगर जो किसी, मैं बोलूंगा कि 220 वोल्ट का चार्ज है, इसका मतलब उसमें 220 वोल्ट का वर्क डन किया गया होगा। मैं बोलूंगा 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट का चार्ज है, तो इसका मतलब उसको जबरदस्ती करके 11,000 एनर्जेटिक किया गया होगा। तो वही तो होता है, पावर हाउस से जहां से बिजली आती है वहां पे वही चार्ज को पूरा दबा दिया जाता है, उसको उसमें 220 11,000 वोल्ट को दबा दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है। और फिर वही क्या होता है, वही आके अपने घरों में, अब देखो ध्यान से सुना, वहां तार से आया और हर एक घर में अर्थिंग होता है, उस अर्थिंग से चार्ज वहां से आता है और वहां घुस जाता है। लेकिन उसी के बीच में हम लोग अपना बहुत चालाकी काम कर देते हैं, फैन लगा देते, हवा मिल जाता, बल्ब लगा लेते, रोशनी मिल जाता, फ्रिज लगा लेते, चीजें ठंडी हो जाती, उसी के रास्ते में हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, क्या पावर हाउस में चार्ज है
और यहां मैंने बल्ब को कनेक्ट नहीं किया है, क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा। पावर हाउस से जो चार्ज है ना, वो एनर्जी में ही अर्थ के अंदर जाना बहुत जरूरी है, तभी होगा, तभी होगा। मतलब यहां पे वाटर है और यहां पे आने के लिए कुछ भी नहीं, तभी हमारा काम नहीं होगा। पानी को कहां ले जाओगे? पानी को कहां ले जाओगे? तो यहां सोर्स, एक ऐसा चीज होना चाहिए जो पानी को कलेक्ट करे, और एक ऐसा चीज होना चाहिए जो पानी को निकाले। ठीक काम इंजन होता है, इंजन भी यही होता है। एक चीज, एक डब्बा हम लोग रख लेते हैं, ध्यान से सुनना, एक डब्बा हम लोग रख लेते हैं जो हीट एनर्जी देता है, एक डब्बा नीचे रख लेते हैं, रख भी देते हैं, बल्कि हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इतना माहौल मुझे बनाना जरूरी था ताकि आपको चीजें मतलब रटी रटाए ना रहे, आपको समझने की कोशिश करें और चीजों को एनालाइज करिए। कुल मिला के अपने को हीट इंजन का बनाना है, हीट इंजन बनाना है, तो मुझे एक डब्बा ये चाहिए, एक डब्बा ये चाहिए, एक डब्बा ये चाहिए, और एक डब्बा ये चाहिए। ये क्या करेगा? ये हीट रिलीज करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, और ये वाला डब्बा क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। और बीच में जैसे हम लोग टंकी, वहां नीचे बाल्टी और बीच में सिंक लगाते हैं ना, तो यहां बीच में हम लोग क्या लगा लेते हैं? इंजन। बीच में क्या लगा लेते हैं? इंजन। बीच में ये क्या लगा लेते हैं? क्या लगा लेते हैं? हीट इंजन। और जानते हो, ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा है, इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया। चूंकि ये हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सोर्स, और चूंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसमें नाम दे रहा है सिंक। और सोर्स से हीट निकला, सपोज करो यहां से हीट निकला Q1, यहां आया, यहां कुछ वर्क डन हुआ, यहां कुछ वर्क डन हुआ, और फिर उसके बाद कुछ वर्क डन हुआ, बाद में कुछ हीट यहां Q2 चला गया। वहां से सपोज करो यहां से 100 जूल आया, यहां से एग्जांपल में 100 जूल आया, उसमें 20 जूल का मैंने वर्क डन कर लिया, और बाकी का 80 जूल कहां चला गया? सिंक में। कहां चला गया? सिंक में। अब कुछ खास प्रॉपर्टी बताया जाए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये सोर्स इतना खतरनाक होता है ना, कि सोर्स में ना इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इतना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है कि साला 2-4 जूल, अगर जो तुम्हारे पूरे बॉडी पे बाल है, तो 1-2 बाल को उखाड़ लिया जाए तो क्या उखड़ेगा? कुछ नहीं। इसी तरह ना इसमें से 1000-2000 जूल एनर्जी निकाल दोगे सोर्स में ना, सोर्स का कुछ उखड़ने वाला नहीं है। मतलब मैं हमेशा बोलूंगा कि सोर्स का एनर्जी का जो स्टोरेज होता है वो सेम रहता है, और इसी सोर्स को या इसी चीजों को हम लोग कंटेनर को क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर। क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर। मतलब क्या होता है? यूज टू स्टोरेज ऑफ एनर्जी, बेसिकली हीट एनर्जी बोल लो, हीट इंजन पढ़ रहे हैं तो समझे। अब क्या क्या प्रॉपर्टी है सुन ले, फिर लिखवाऊंगा तो, लेकिन सुन लो इसकी, इन भैया की क्या प्रॉपर्टी होती है कि तुम साला मुझसे, मैं इतना कम अंबानी हूं कि तुम साला 10-20 रुपया हमसे ले लिए ना, 10-20 हजार ले लिए, मुझ पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनकी कहानी सुनिए। ये गरीब ही नहीं, मिडिल क्लास की फैमिली नहीं, ये बस से बदतर गरीब है, और गरीब होने के साथ साथ दारू पीते हैं। क्या पीते? एल्कोहल। और जब एल्कोहल और दारू पीते हैं ना, तो इनको 20,000 रुपया दे दो तो भी इनका कम पड़ेगा, और 40,000 रुपया दे दो तो भी कम पड़ेगा। साला एक दिन 1 लाख रुपया मैंने दिया था, वो भी ये दारूबाज पी पाके और बोला कि मेरे पास कुछ होने वाला नहीं है। इट मीन्स इसमें कितनो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसमें चला जाए, इसके टेम्परेचर पे कुछ खास फर्क पड़ेगा ही नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब इनके में और इनके में क्या कांस्टेंट, इनके और इनके में क्या समानता है?
इनकी गरीबी कभी जाती नहीं, इनकी गरीबी कभी जाती नहीं और इनकी अमीरी कभी नहीं जाती। इनका 10-20 हजार लॉस हो जाए तो भी कोई इनका कुछ नहीं उखड़ेगा, और इन साले को 10-20 हजार रुपया मिल जाए तो भी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब इनमें से 100 जूल का एनर्जी ले लो, इनके टेम्परेचर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनको 100 जूल एनर्जी दे दो, इनके भी टेम्परेचर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इनके जो टेम्परेचर पे हैं उसी टेम्परेचर पे रहेंगे। ये अपना टेम्परेचर एनर्जी रिलीज करने के मोस्टली क्या होगा, इन्होंने एनर्जी रिलीज किया तो इनका टेम्परेचर घटना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ये रियल में हीट एनर्जी को गेन किए ना। मान लो 100 जूल आया और 20 जूल ये किए तो 80 जूल तो ये खाए ना। तो 80 जूल खाने के बाद भी इनके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया ना। तो ये सोर्स है, ये क्या है, टेम्परेचर। ये क्या है, अंबानी। ये क्या है, अंबानी। और ये तो मुझे लग रहा है कि मैं ही हूं क्या इस समय। नहीं, दारूबाज नहीं हूं मैं, दारू नहीं पीता ना। एल्कोहल की बात अलग है। कौन है, कोई भी है, गरीब आदमी। अब सुनिए, यहां से 100 जूल एनर्जी आई, रास्ते में मैंने क्या लगा दिया, इंजन ने अपना कुछ काम कर लिया और बाकी जो बचा वो यहां दे दिए। और एक और मैं बात बताऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन। यहां से 100 जूल एनर्जी दिया और ये चाहे कि मैं 100 जूल पूरा का पूरा खा जाऊं और इनको कुछ दूं नहीं, तो कुछ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जब यहां से यहां तक जब तक हीट फ्लो नहीं करेगा, ये बीच में काम कर ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर जो मैं यहां 100 जूल एनर्जी दिया तो एकदम 100% में 100% ये गारंटी है कि ये 100 जूल एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे वर्क डन में। कुछ न कुछ इनको देना पड़ेगा, ये इनको मजबूरी है। अगर जो कुछ नहीं देंगे तो रियल में वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों? फॉर वर्क डन एनर्जी मस्ट बी फ्लो। और जब यहां से यहां आया नहीं तो एनर्जी का फ्लो हुआ कहां भैया, हुआ कहां? तो ये बात होता है। इसीलिए आप जितना हीट इनपुट कर दें, आपको पूरा का पूरा आउटपुट वर्क के फॉर्म में मिल जाए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल क्या, एकदम 100% हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज तक कोई हीट इंजन, चाहे इंजन जो दुनिया का कोई भी बना है, उसकी इफिशियंसी 100% नहीं है। अभी लिखवाऊंगा लेकिन आप समझते चलिए। मतलब यहां से 100 जूल हीट एनर्जी मैंने इनको दिया कि तो ये चाहे कि हम पूरा दबा के अपना काम कर लें, तो ऐसा होगा ही नहीं। यहां थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। अच्छा सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये इनसे बल्कि 100 जूल तो छोड़ो, 1,00,000 जूल एनर्जी निकाल दोगे ना तो भी इनका कुछ नहीं उखड़ेगा। बताता हूं कैसे। ये जानते हो कौन है? ये रियल में सन को मान लो। ये सोर्स किसको मान लो? सपोज करो एग्जांपल में क्या मान सकते हो? सन मान लो। और ये एग्जांपल में क्या मान लो? एटमॉस्फेयर मान लो। क्या मान लो? एटमॉस्फेयर मान लो। एटमॉस्फेयर, तू सोच बेटा, तू सोच। एटमॉस्फेयर में वो पावर प्लांट चल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बड़े बड़े चीजें चल रही हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता है, रिमेन्स कांस्टेंट ही रहता है ओवरऑल देखेंगे तो। ठीक है ना। तो ये कहानी है। और ये सूरज से साला सन से कितना भी एनर्जी निकाल लो, इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो ये सब सारी प्रॉपर्टी होती है सोर्स की, सिंक की। ये और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हीट इंजन। और इसमें जो काम करने वाले को रहते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मोस्टली क्या रहता है? गैस रहता है ना। गैस, लिक्विड, कुछ भी हो,
वो होता है। तो क्या आपको बात को समझ में आ गई? क्या मैं आपको हीट इंजन रियल में फील करवा पाया? वाई वी नीड सोर्स, वाई वी नीड सिंक, वाई देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एनालाइज यू ना, मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया। फिर से कहिए, एक बार मैं रिपीट कर दूं। अब मैं लिखवाने के प्रोसेस में रहूंगा, मैं देख लूं कितना टाइम ज्यादा नहीं हुआ होगा। अरे टाइम तो ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए ये सोर्स भैया की क्या कहानी है। सोर्स में कितना भी एनर्जी, ये रिजर्वायर होते हैं, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इसमें से जितना भी हीट एनर्जी निकाल लीजिए, इनका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है? सिंक है। सिंक में जितना भी हीट एनर्जी आप दे दीजिए, इनका भी टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और मैं मान लिया इनका टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर ऑफ सिंक को मैंने मान लिया T2, और इनका सोर्स का मान लिया, टेम्परेचर ऑफ सोर्स को मैंने मान लिया T1। और ये क्या है? हीट इंजन। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। गाड़ी को सुनिए, टू व्हीलर, ध्यान से सुनो। पेट्रोल की टंकी है, मैंने उसमें पेट्रोल भरवा दिया, और फिर बाद में उसी को एक पाइप से निकाल के, एक कार्बोरेटर होता है गाड़ियों में, टू व्हीलर की बात करता हूं, कार्बोरेटर। तो उसमें मेनली क्या होता है जानते हो? उसमें से यहां से पेट्रोल के टंकी से तेल आता है, पेट्रोल, और उसमें जलता है फ्यूल जो पेट्रोल को फ्यूल बोलते हैं ना, फ्यूल बर्न होता है। और बर्न होने से इसका मतलब बर्न हुआ तो टेम्परेचर, इन्होंने कुछ हीट एनर्जी दिया, उसमें क्या होता है, यहाँ इंजन कुछ काम करता है, और यही इंजन कुछ काम करता है। तो इस इंजन में क्या लगता है? सिलिंड्रिकल सिस्टम रहता है, पिस्टन लगा रहता है। वो पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, और अपना क्या होती है, गाड़ी चलने लगती है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गाड़ी वही पिस्टन क्या होता है, ये होता है, ये रहता है, ये पिस्टन रहता है। और इसी पिस्टन से बेटा, इसी पिस्टन से अपना व्हील कनेक्ट रहता है ना। ये पिस्टन ऊपर नीचे आता जाता है, और ये व्हील ऐसे आगे 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 घूमती रहती है ना। तो ये काम हो जाता है। ये कौन काम करता है? यही इंजन काम कर देता है। अब ध्यान से सुनो, और कुछ मेरी बात को और अच्छे से सुनो। अब क्या हुआ, कार्बोरेटर तक पहुंचे थे ना, कार्बोरेटर में पेट्रोल जला, कार्बोरेटर में पेट्रोल जला। अब वो पेट्रोल जलाने की स्पीड को मैं, स्पीड का मतलब जो रेट है वो बढ़ाना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या चेंज करता हूं? गियर विथ एक्सेलरेटर, नहीं एक्सेलरेटर नहीं, गियर को चेंज करता है। अब क्या होता है, पहले मान लो 1 सेकेंड में 3 बूंद गिर रहा था, गियर सेकेंड डाला तो 1 सेकेंड में 5 बूंद गिरने लगा। और अब मान लो कि 4th गियर डाल दिया तो 1 सेकेंड में 10 बूंद गिरने लगा। तो वहीं 10 बूंद गिरता है तो ज्यादा टेम्परेचर एनर्जी देता है, ज्यादा एनर्जी देता है तो ये ज्यादा वर्क डन करते हैं, तो ज्यादा स्पीड में अपनी गाड़ी चलती है। और इनका काम का, अच्छा सर एक बात बताइए, इस सोर्स से, कार्बोरेटर से ये कैसे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है साइलेंसर से। ये कैसे जुड़ा होता है? साइलेंसर से। साइलेंसर होता है ना गाड़ियों में, आप कभी भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब गाड़ी 8-10 किलोमीटर चल जाए ना, तो गलती से साइलेंसर को छूइएगा मत। और 50 किलोमीटर चल गई ना, तब तो छू दिए ना, तो तुम्हारा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो हल्का सा देखना टच करके, बहुत गर्म रहता है। तो गर्म इसीलिए रहता है क्योंकि यहाँ पेट्रोल के कार्बोरेटर के थ्रू डीजल मतलब हीट एनर्जी आई, इंजन ने वर्क डन किया, और बाकी का जो होता है वो कहाँ यूटिलाइज हो जाता है? एटमॉस्फेयर को दे देता है। और वो किसके थ्रू देते हैं? साइलेंसर के थ्रू। तो वही साइलेंसर को हम लोग छूते हैं तो गर्म होता है, और गर्म होता है तो इसका एक प्रूफ भी हुआ है कि जितना हीट एनर्जी कार्बोरेटर से इंजन को दिया गया, इंजन ने पूरा यूटिलाइज नहीं किया, कुछ हीट एनर्जी साइलेंसर के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली गई। और एटमॉस्फेयर तो साला लेने के लिए बैठा है गरीब आदमी, इसको 100 जूल 50 जूल जब भी ऐसा हो
तो इसके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहानी ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस फिनोमेना अबाउट। अब एक चीज और है, अब के मूवियों में नहीं तो पहले के मूवी में आपने देखा होगा, कभी कभी एक हीरो, मैंने पता नहीं कौन सा शोले मूवी देखा था कि कोई और मूवी देखा था, उसमें क्या होता है कि हीरोइन को, लड़की को इम्प्रेस करना रहता है। तो नहीं, पहले के जमाने में ये होता था कि लड़की को इम्प्रेस करने का मतलब लड़की को गुंडों से पिटाई करवा दो, तुम जाके बचा लो तो लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। एक तरीका ये होता था, और दूसरा तरीका ये होता था कि उसकी गाड़ी वोड़ी खराब हो गई है तो तुम उसका हेल्प कर लो, तो हेल्प कर दो, वो भी तो लड़की खुश हो जाती थी। तो वही कहानी होता था। तो तुम नहीं देखते थे गाड़ी के साइलेंसर के अंदर केला को ठूस देता था तो गाड़ी नहीं चलती थी। दिस इज द रीजन, बिकॉज व्हेन वी पुट बनाना इनसाइड द साइलेंसर देन वी कट दिस पार्ट, और जब इस पार्ट को कट करेंगे हीट कैन नॉट बी फ्लो, और देन व्हेन हीट कैन नॉट बी फ्लो देन साइकिल इज नॉट कंप्लीट, दैट्स व्हाई इंजन इज अनएबल टू डू वर्क। इसीलिए जिंदगी में, जिंदगी की बात कर रहा हूं, कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, कुछ आपके पैसों का वेस्ट होना बहुत जरूरी है ताकि आप में और समाज में बैलेंस बना रहे। ठीक है ना? तो ये आप उतार लीजिए और मैं देख लूं टाइम कितना हो गया। ओके, टाइम कम से कम 5 से 10 मिनट और है, तो थोड़ा थोड़ा लिख लो, हेडिंग डाल लो, डिटेल डिस्कशन अबाउट द पार्ट ऑफ द इंजन, डिटेल डिस्कशन अबाउट द पार्ट ऑफ द इंजन, डिटेल डिस्कशन अबाउट द पार्ट ऑफ द इंजन। तो पहला लिख लो मेरे बच्चे, पहला वहीं लिख लो, पहला हेडिंग लिख लो सोर्स, पहला हेडिंग लिख लो सोर्स, और डिफिनीशन लिख लो। तो पहला क्या होता है? सोर्स इज द, लिखो, it is the storage of heat, it is the storage of heat which contain a lot of heat energy, which contain at a, और एक और बात है, ये सोर्स है सन का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसमें ये भी लिख सकता हूं T1 इज ग्रेटर देन T2, हाँ लिख लो, which contain a lot of heat energy, hence it is at higher temperature, it is at higher temperature। और ये जब हायर टेम्परेचर पे होता है, ये हायर टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर पे, तो इसको रियल में नाम दे दिया गया कौन सा रिजर्वायर? हॉट रिजर्वायर। और इसको ये लोअर टेम्परेचर पे होता है, लोअर टेम्परेचर पे, तो इसको बोल दिया जाता है कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, source have the property that if we extract, source has the property that if we extract मतलब take a small amount of heat, there is no effect is temperature। अंबानी साहब। दूसरा, तीसरा पॉइंट, let Q1 is the heat taken from the source which is at temperature T1, let Q1 is the heat taken from the source, चाहे रिलीज by source, which is at temperature T1। ठीक है। और सर एक बात बताइए थोड़ा सा, आप इतना डिटेल में 30 मिनट तो आपने डिस्कस तो कर ही दिया ना, तो फिर लिखवाने की क्या जरूरत है? Why it is need to be, you have to be written down because it is based on the board। बोर्ड में आते हैं हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, और एक आपका आ जाता है कॉर्नोट हीट इंजन, इसीलिए इतना झंझट करवाया जा रहा है। सिंक लिखिए, सिंक का सेम हालांकि उल्टा लिख लीजिए। पहला लिखिए, इट इज द स्टोरेज ऑफ हीट एनर्जी विच इज एट लोअर टेम्परेचर, विच इज एट लोअर टेम्परेचर। ये लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल में क्या दिया रहेगा कि हायर टेम्परेचर पे और लोअर टेम्परेचर पे, तो आपको समझे ओ ये लोअर टेम्परेचर मतलब सिंक और ये हायर टेम्परेचर मतलब सोर्स।
इसका मतलब ये T1 की वैल्यू है, ये T2 की वैल्यू है। न्यूमेरिकल में आपको एनालाइज करने आना चाहिए। लिख लो, इट इज द सोर्स ऑफ हीट विच इज एट लोअर टेम्परेचर। द प्रॉपर्टी ऑफ सिंक इज दैट if we added to the sink a small amount of heat, its temperature remains constant. Its temperature remains constant. और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट का मतलब जान रहे हो, 50,000 जूल भी डाल दोगे तो कुछ उखड़ने वाला नहीं है ना। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट का मतलब 1-2 जूल की बात नहीं हो रही है, 50,000 की बात हो रही है। लेट Q1 बी द हीट absorbed by the sink, absorbed by the sink which is at temperature T2। अब इसमें ना मैं चाहूं तो मैं 50 क्वेश्चन पूछ दूं। पहला पूछ दूं सोर्स और सिंक किसका टेम्परेचर ज्यादा है, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा, और दे दिया गया कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज T1 एंड सम ऐसे लिख लेगा, जैसे लिख लेगा कि तो ये ऑप्शन बना देगा, एक ऑप्शन, दूसरा T1 इक्वल टू T2 कर देगा, तीसरा कर देगा T1 इज लेस देन T2 और चौथा कर देगा नॉट। अब तुम लगाते रहो तो तुम्हें कंसेप्ट समझ में आएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मार दोगे। तो ये छोटी छोटी बातों को समझना है कि जो सोर्स होता है वो हायर टेम्परेचर पे होता है, जो सिंक होता है वो लोअर टेम्परेचर पे होता है। अच्छा, अब लिख लो हीट इंजन, इसकी बात कर लेते हैं ना। हीट इंजन लिखो, it is a device which convert partly लिखो, अच्छे से लिखो, जो एकदम होश हवास में लिखा जाए, partly heat energy into mechanical work। The heat engine takes heat by the source and does some work That work is called output। ये क्या हो गया, इसको Q1 को तुम क्या बोल सकते हो, इनपुट बोल सकते हो, और ये क्या बोल सकते हो, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा आउटपुट। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, ये वर्क डन क्या होता है, ये वर्क डन पॉजिटिव होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। During all this process of doing work, during all this process of doing work, the heat engine always reject some amount of heat, ब्रैकेट में लिख लो Q2। क्या, Q2। अब देखूं अब कितना समय हो गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब कहानी है आपकी। क्या क्या मैं फिर से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत शानदार तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया। पहला पॉइंट मैं ये बताया कि क्या बताया कि हीट इंजन को काम करने के लिए एनर्जी मस्ट बी फ्लोर। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का वेस्टेज होना जरूरी है। वो वेस्टेज क्या, ये नहीं रहेगा तो साला ये नहीं रहेगा, और ये नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसको वेस्टेज करना एक ना मतलब बेवकूफना है, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, हीट इंजन। और मजे वाली बात है कि मैं 50 टाइप का इंजन बता दूं। आज का जो लेक्चर पढ़ा दिया उसी से सारे जेईई मेंस के एग्जाम के न्यूमेरिकल हो जाए। बाद में हम लोग बोर्ड के नाम पे एक इंजन पढ़ाना है जिसको बोलते हैं कार्नोट हीट इंजन। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।